ओम शांति। क्या आपको कभी लगता है कि कोई मुसीबत आती है तो आप उस मुसीबत में भगवान का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि उसे आपको ब्लेम करना होता है कि ये आपकी वजह से हुआ है, आपने ये किया है, क्योंकि आप ही इस दुनिया को देख रहे हो और जो भी हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है, यही हम कहते हैं। बट परमात्मा ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। ये जो दुनिया है ये एक कर्म और कर्मफल के रूल के बेसिस पे चल रही है, यानी कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है और उसी के बेसिस पे ये चलती है। उसमें कर्म और कर्मफल में परमात्मा का कोई भी ऐसा इंटरफेयर नहीं होता है। तो परमात्मा को सबसे पहले जो ब्लेम करते हो वो सारा निकाल दो, क्योंकि परमात्मा का ऐसा कोई इंटरफेयर नहीं है। कोई क्लाइमिटी आ रही है, कोई भूकंप आ रहा है, वो उसमें कोई भी परमात्मा का दोष नहीं है। वो पृथ्वी इस रूल के अंदर चल रही है, जो भी हम करेंगे वो होगा। और एक होता है कि जैसे हम कुछ दूसरी चीज़ की परमात्मा, जैसे कुछ काम हमारा ख़राब हो गया है तो परमात्मा को हम कुछ देते हैं कि हम ये आपको देते हैं या हम आपको देंगे, आप ये हमारा काम कर दीजिएगा, या काम हमारा जो बिगड़ा है वो आप सुधार दीजिएगा, ये हम कहते हैं। और हम अपने उस बिगड़े हुए काम से डिटैच हो जाते हैं कि अब परमात्मा के हाथ में है, परमात्मा जो करेगा वो करेगा। बट परमात्मा कहाँ से करेगा? परमात्मा एक सोल है, सोल नहीं कर सकती कुछ भी। उसको एक बॉडी की ज़रूरत होती है उस एनर्जी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जो काम है, जो काम करना है वो खुद आपको करना है। बट परमात्मा आपको वो शक्ति देगा, परमात्मा अलग से नहीं करेगा, क्योंकि वो काम जो है अल्टीमेटली आपको ही करना है, चाहे कैसा भी हो। तो परमात्मा को ये विश करते हैं कि ठीक है, आपको हम ये देंगे, हम ये कर लेंगे। अरे सपोज़ करिए कि आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझते हैं कि बच्चे का एग्ज़ाम होने वाला है। अब बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है और वो अपनी मम्मी पापा को गिफ्ट्स वगैरह अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। सेवा अच्छी बात है, उनकी केयर करना अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ना। उसने क्या किया कि हाँ मैं सेवा करूँगा, और एग्ज़ाम की पढ़ाई उसने छोड़ दी कि हाँ अब मेरे मम्मी पापा ही देख लेंगे। भाई मम्मी पापा क्या कर लेंगे? मम्मी पापा तेरी केयर कर लेंगे, तुझे सही टाइम पे खाना देंगे, कोई बीमारी या कुछ भी ऐसा रोग है तो उसका इलाज करेंगे, तुझे परफेक्ट रखेंगे ताकि तू अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से अपना मन लगा सके। उसे तुझे एडवाइस दे सकते हैं कि बच्चा तेरा पढ़ाई, यानी कि तेरा एग्ज़ाम होने वाला है तो पढ़ाई कर ले, बाकी हम देख लेंगे, तेरे कपड़े धोएंगे, तेरे लिए नाश्ता पानी सब कुछ तैयार करके रखेंगे। तो ठीक इसी तरीके से जो फाइनल तुझे काम करना है अपने एग्ज़ाम के लिए वो खुद तुझे करना पड़ेगा। बाकी परमात्मा तेरे अंदर शक्ति भर सकता है। बट हम क्या कर रहे हैं, कोई मुसीबत या कोई भी गलत काम हो गया है तो हम क्या करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि परमात्मा तू देखना हो, और अपने आप को डिटैच कर लेते हैं ताकि और भी बिगड़े तो फिर हम भगवान को दोष दें कि ये तेरी वजह से ही हुआ है, हमने तुझे ये दिया था, हमने तुझे इतना पैसा दिया था, हमने इतना दान किया था, पर तूने क्या किया? क्योंकि खुद को हमने डिटैच कर रखा है, जो भी होगा देखी जाएगी। अरे भगवान कुछ नहीं करेगा, अगर तुम छोड़ के चले जाओगे तो और भी बेहतर, और भी मतलब बदतर सी कंडीशन हो जाएगी। तो ये चीज़ें कभी भी मत करिएगा। परमात्मा तभी तुम्हारा साथ देगा जब तुम अपने काम में अपना 100% दोगे और अपने काम को एक जिम्मेदारी के तौर पे लोगे। अगर ये नहीं करोगे तो परमात्मा भी कोई सहायता नहीं करेगा। परमात्मा केवल तुम्हारी सहायता कर सकता है, तुम्हें एनर्जी से भर सकता है, तुम्हारे अंदर वो आत्मविश्वास, वो शक्ति भर सकता है ताकि वो काम को करने में तुम सक्षम हो जाओ। बट आपके बिहाफ पे वो काम अकेले नहीं कर सकता है। परमात्मा के पास कोई शरीर नहीं है इस फिज़िकल वर्ल्ड में काम करने के लिए। इस फिज़िकल वर्ल्ड में, इस संसार में काम करने के लिए सोल के पास, यानी कि परमात्मा के पास एक शरीर होना चाहिए। वो शरीर के बेसिस पे ही वो कर सकता है। अगर शरीर नहीं है तो कुछ भी एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो हमें एनर्जी दे सकता है क्योंकि हमारे अंदर भी क्या है, आत्मा है, और उस आत्मा को चार्ज कर सकता है, उसे ज्ञान दे सकता है, सद्बुद्धि दे सकता है, और ये अच्छी जो चीज़ें हैं, ज्ञान बुद्धि दे सकता है ताकि वो जो कंडीशन है उसको हम उसको पास करने में, उसको फेस करने में हमें ज्ञान मिले, शक्ति मिले। आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि परमात्मा को दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओम शांति।